पैसों की बारिश करवानी है तो अपनी जवान बेटी को यहां लेकर आओ। वही करवाएगी तुम्हारे लिए धन वर्षा। ध्यान रहे, लड़ डच की खूबसूरत होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, किसी के साथ उसने प्रेम न किया हो। तुम्हारी बेटी पर हम क्रिया करते जाएंगे, तुम्हारे यहां पैसे बरसते जाएंगे। ये किसी सस्ती सी ग्रेड फिल्म की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में जवान गरीब लड़कियों के शोषण की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। आज रात 8 बजे आपके सवाल कुणाल कामरा विवाद पर आप सैटायरिस्ट राजीव निगम से पूछ सकते हैं अपने सवाल। मामले का खुलासा 28 मार्च को तब हुआ जब संभल पुलिस ने इस गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। धन वर्षा के नाम पर गरीब लड़कियों के यौन शोषण के इस पूरे मामले की क्या है सच्चाई, जानिए। संभल में कुछ समय से मीडिया नाम से एक बेहद पावरफुल नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। दर्जन भर से ऊपर धूर्तों का यह नेटवर्क लोगों को झांसा दिया करता था कि वे तंत्र क्रियाओं से उनके घर पैसों की बारिश करवाएंगे। इस खातिर वे गरीब परिवारों को निशाना बनाया करते थे, खास तौर पर ऐसे परिवार जिसमें जवान कुंवारी लड़कियां हों। उन्होंने धन वर्षा की अपनी इस कथित तांत्रिक गतिविधि का नाम क्रिया रखा था। इस गिरोह में दो तरह के लोग थे, एक गुरु और दूसरे कारीगर। क्रिया अनुष्ठान के दौरान गुरु लड़कियों को एक नशीला पदार्थ दिया करते थे। जब लड़की को बेहोश हो जाती, वे उन्हें उन्हें निर्वस्त्र कर यौन शोषण का शिकार बनाया करते। इतना ही नहीं, वे लड़कियों की वीडियो और तस्वीरें भी निकालते। पुलिस ने जब इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया, उनके मोबाइल फोन की जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पकड़े गए लोगों के मोबाइल फोन में सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें मिली। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 14 लोगों में 4 तथाकथित गुरु हैं। पकड़े गए इन लोगों में रघुबीर सिंह नामक 45 साल का आदमी रेलवे का स्टेशन मास्टर है। वहीं डीएन त्रिपाठी नाम का एक कथित ज्योतिष और प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल है। अन्य अपराधियों में कुछ के नाम पप्पू लाल, राघवेंद्र दयाल, सोनू सिंह, संजय चौहान और संतोष सिंह हैं। ये सभी लोग अलग अलग व्यवसाय में हैं। गौरतलब है कि यह गिरोह शोषण के लिए लड़कियों को बेहद कड़े मापदंड पर चुनता था। लड़की कुंवारी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कम से कम 5 फीट 5 इंच हो, शरीर पर कोई निशान, चोट या टैटू नहीं होना चाहिए। साथ ही उसका कभी कोई रोमांटिक रिश्ता ना रहा हो, न ही यौन संबंधों का इतिहास नहीं होना चाहिए। जितनी खूबसूरत और आकर्षक लड़की होती थी, परिवार से धन का उतना ही बड़ा धन का वादा किया जाता था। यह गिरोह उन परिवारों को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, पढ़े लिखे नहीं और इस तरह के अंधविश्वास का आसान शिकार बन सकते थे। पुलिस को इस मामले की भनक उस समय मिली जब एटा का एक व्यक्ति अपनी 20 साल की बेटी के साथ पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करवाने गया। उस व्यक्ति की शिकायत थी कि उसे पैसा नहीं मिल रहा है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया, मैंने अपनी 20 साल की बेटी पर 3 बार धन वर्षा क्रिया करवाई, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला। इसके बाद जब पुलिस ने एलडीडी डेचकी से मामले को लेकर जानकारी चाही, तो लडेचकी ने बताया, मुझे एक कमरे में गुरु के साथ बिठाया गया, प्रसाद दिया गया और आंखें बंद करने को कहा गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संभल अनुकृति शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पूरा तंत्र कुछ लोगों के पैसों की लालच पर ऑपरेट करता था। एक बार जब परिवारों को भरोसा हो जाता कि क्रिया करवाने से उन्हें पैसा मिलेगा, तो यह गिरोह उन परिवारों से 20,000 रुपए या कई बार अधिक रकम बतौर फी वसूलता था। गिरोह सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार तक पहुंचता था और झूठे वादों से उन्हें लुभाता था। लोगों से कहा जाता कि जैसे ही क्रिया होगी, उनके घर नकदी से भरा हुआ बक्सा अचानक ही प्रकट हो जाएगा। लोग इस छलावे में आसानी से आ जाते थे। एएसपी शर्मा के मुताबिक यह गिरोह अपने अगले शिकार की निशानदेही भी करता था। उन्हें सामान, माल या टमाटर का नाम देकर उनकी पूरी जानकारी रखता था। उन्होंने उस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान एक डरावना सच सामने आया। आरोपियों के फोन में सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें थीं, 18 से 22 साल के युवक युवतियों की जानकारी के साथ, जिसमें उनका नाम, उम्र, कद, वजन, शारीरिक माप और महिलाओं के मामले में उनके आखिरी मासिक तारीख तक दर्ज थी। आरोपियों के फोन से मिले वीडियो और तस्वीरों में उल्लू, कछुए और अन्य वन्य जीवों की तस्वीरें भी मिली। पुलिस को शक है कि इन वन्य जीवों का इस्तेमाल भी बलि के लिए अनुष्ठानों में किया गया है। अब तक हुई पुलिस जांच के बारे में संभल के पुलिस अधीक्षक एएसपी के बिश्नोई का कहना है कि
अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो आगरा, एटा, बुलंदशहर, संभल और फिरोजाबाद जैसे जिलों से हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 126 बी, गलत तरीके से रोकना, 140 ए, हत्या के इरादे से अपहरण, 111 संगठित अपराध, 143 मानव तस्करी, आईटी एक्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार लालच, अंधविश्वास और यौन शोषण की इस कहानी की जांच अभी शुरुआती चरण में है। बहुत संभव है कि तह तक जाने में यह मामला Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.